नमस्कार। बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन। आज एक ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रचार माध्यम का उद्घाटन हुआ है जो झंझारपुर को बदलते हुए रूप में, विकसित होते हुए रूप में लोगों को महसूस होने वाला है। उद्घाटनकर्ता हमारे युवा तेज तर्रार विधायक नीतीश मिश्रा जी हैं। मैं सर से ही जानना चाहता हूं। मिश्रा जी, आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो हम लोग शहरों में देखते थे, प्राय मेरे ख्याल से मधुबनी जिला का यह पहला है और एक 23 साल के लड़के ने इस चीज की हिम्मत की है। आप उद्घाटन में आए हैं, क्या महसूस करते हैं? झंझारपुर किस रूप में बदल रहा है? इससे कुछ और शहरीकरण दिखेगी? देखिए, यूँ तो आप अगर समझें तो किसी भी बड़े शहर के में किसी को आप कहेंगे तो एक बहुत छोटी सी बात होगी उनके लिए, लेकिन झंझारपुर शहर के लिए आज इस डिजिटल डिस्प्ले का शुरू होना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। दो तीन चीजें मैं विशेष रूप से जो मुझको लगता है मैं लोगों का आपके माध्यम से ध्यान आकृष्ट करूंगा। पहला, आपने स्वयं कहा कि ये एक डिजिटल डिस्प्ले का पहला, और संभवतः जो जानकारी मिली है कि मधुबनी का ये पहला है, झंझारपुर का तो हमारा पहला है ही। तो एक झंझारपुर का ये पहला है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, ये भविष्य है। भविष्य इसलिए है क्योंकि जितने हम अपने पर्यावरण के लिए, एनवायरनमेंट के लिए हम चिंतित होते जा रहे हैं, तो पूर्णतः ये ग्रीन टेक्नोलॉजी है। मतलब इससे कहीं भी अपने एनवायरनमेंट को, हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है। और आप भी इस बात से सहमत होंगे कि पूरी दुनिया अब डिजिटल है। मतलब आप डिजिटल जिस ढंग से हमारे जनजीवन में प्रवेश कर चुका है डिजिटल दुनिया, उससे हम दूर नहीं है। तो एक बहुत बड़ी बात है झंझारपुर के लिए, और सबसे विशेष मैं कहूंगा कि जिनके प्रयास से ये हुआ है, अपने झंझारपुर के हमारे बेटे और एक अल्प आयु में मात्र 22-23 साल का एक युवा, जिसने अपने परिवार में काफी संघर्षों के बाद एक उच्च शिक्षा प्राप्त की, बिहार से बाहर गए, पढ़ाई उन्होंने की। उनकी कोई मजबूरी नहीं थी। मैं ये अक्सर मानता हूं कि जब युवा बाहर पढ़ के निकल जाता है, उसकी कोई मजबूरी नहीं है कि वापस वो अपने गांव आए। वो कहीं भी जा सकता है, पूरा दुनिया उसके लिए खुला हुआ है। लेकिन वैष्णो जिसने ये शुरू किया है, वो अपने आप में वो अलग, दो तीन मायने में वो अपने आप में है। वो पहली बात कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, एक सफल उद्यमी है, जो अपनी क्षमता के अनुसार बहुत कम उम्र में एक सेटअप उन्होंने शुरू किया है। जैसी जानकारी है, राष्ट्रीय स्तर पर भी और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में भी उन्होंने काम किया है जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड है। तो एक झंझारपुर के लिए गौरव की बात है कि एक झंझारपुर का बेटा इस मुकाम पर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। वापस उनकी इच्छा हुई कि हम जो सीखे हैं, जो हमें हुनर है, हम अपने जगह को वापस दें, तो झंझारपुर में आए। और एक और इंटरेस्टिंग है कि जो उन्होंने एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन शुरू किया, जो एक सिटी स्टोर के नाम से जो वो चला रहे हैं, वो भी एक उनकी सोच को दर्शाता है। और यही युवा हैं जो आने वाले समय में नए भारत के निर्माण की नींव रख रहे हैं। अगले 25 वर्ष, जब हम ये मानते हैं कि जब हम 2047 में अपने देश की आजादी का 100वां वर्ष मनाएंगे, आज जो युवा 23 साल का या 25 साल का है, अगला 25 साल उन युवाओं का है। और वो युवा ही देश को नए तरीके से गढ़ने का काम कर रहे हैं। तो मुझको बहुत प्रसन्नता हुई कि एक स्वावलंबी भारत, एक आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और मैं उनको धन्यवाद दूंगा, उनके परिवार के लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आपने वैसे संस्कार वैष्णो जी को दिए कि वो वापस उनकी इच्छा हुई कि हम आए और झंझारपुर को दें। और जहां तक झंझारपुर की बात है, आप अवगत हैं कि झंझारपुर बदल रहा है। नगर पंचायत है, अब नगर परिषद है, मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, हमारी सड़कें चौड़ी हो रही हैं भविष्य को देखते हुए। उसी कड़ी में एक हमारे शहर को बहुत बड़ा तोहफा आज मिला है कि जिसमें कोई भी व्यक्ति बहुत ही सुगमता से, लो कॉस्ट पर और इफेक्टिवली अपनी प्रस्तुति, अपने चीजों को, अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को हाईलाइट कर सकता है। तो मुझको लगता है कि आज झंझारपुर के प्रगति में एक और अध्याय आज इस डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से जुड़ा है। जी सर, धन्यवाद। माननीय विधायक जी ने बताया कि ये बदलते बिहार का ये एक पहचान झंझारपुर में भी पहुंच चुका है। डिजिटल युग में, प्रचार युग में एनवायरनमेंट और पर्यावरण को दृष्टिकोण से देखते हुए ये एक झंझारपुर के बदलते, विकसित हो रहे झंझारपुर की एक शुरुआत डिजिटल युग में भी मानी जा रही है। मैं
उन युवक से भी मिलवाता हूं जिनकी हमारे माननीय अतिथि ने प्रशंसा की है। उनसे मैं जानना चाहूंगा कि उन्हें क्या कुछ लगा, क्या सोच करके उन्होंने इसकी शुरुआत की। स्वागत है 23 वर्षीय युवा उद्यमी वैष्णो जी। क्या नाम हुआ आपका? वैष्णो देव कुमार। अच्छा, आज आपने एक नई चीज दी है झंझारपुर को। हालांकि ये व्यवसायिक प्लेटफॉर्म की चीज है, लेकिन मधुबनी जिले का ये पहला चीज है। झंझारपुर का तो पहला है ही, जिले का पहला है। इसके लिए आपको बधाई। मैं आपसे जानना चाहूंगा आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 23 साल है एंड थैंक यू वेरी मच आप ने इस चीज़ के लिए मुझे ये अवसर देने के लिए कि मैं आपको इंटरव्यू दे सकूं बिहार 24 पर। ठीक है, और मैं कहना चाहूँगा कि झंझारपुर के लिए जो मेरा विज़न है वो आगे और भी बेहतर है। ठीक है, मैं धीरे धीरे जो मेरी प्लान्स है उसको मैं धीरे धीरे एग्जीक्यूट करूँगा। ठीक है, जैसा कि मैं सबसे पहले एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओन किया जो कि सॉफ्टवेयर सेक्टर में काम करती है। ठीक है, उसके बाद मैंने सिटी स्टोर एप्लीकेशन लाया जो कि होम डिलीवरी सर्विस यहाँ के लोगों को अवेलेबल करा सके, जो कि बाहर में जो फैसिलिटी है वो हमारे झंझारपुर के लोगों को भी मिल सके। ठीक है, साथ ही यहाँ के कुछ युवाओं को उसके साथ साथ रोजगार भी मिले। ठीक है, इस पे भी मेरा खास ध्यान रहता है। और सो माई विजन जो मेरा न्यू प्रोजेक्ट है आपका डिजिटल स्क्रीन का, ये भी झंझारपुर के लिए बहुत बेहतर साबित होगा कि अगर कोई बिजनेस या कोई उद्यमी है या कोई भी पर्सन है अगर अपने आप को प्रेजेंट करना चाहता है पब्लिक के सामने, तो वो इजीली हमारे स्क्रीन के थ्रू प्रेजेंट कर सकता है। क्योंकि इस पे जो कस्टमर एक्विजिशन है, क्योंकि एक डिजिटल बोर्ड है तो इस पे कस्टमर का अटेंशन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मैं जो भी बिजनेसमैन हमें देख रहे हैं या जो भी एंटरप्रेन्योर देख रहे हैं वो अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो जुड़ सकते हैं। झंझारपुर में हम और भी स्क्रीन्स बहुत जल्दी बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मेरा यही कोशिश रहेगा कि झंझारपुर को जब बेहतर से बेहतर बनाऊँ मैं जैसा बना रहा हूँ। ठीक है, और सर अगर इस तरीके से जैसे आके हम मेरा मनोबल बढ़ाए हैं, ठीक है, तो मुझे इस काम करने में और भी खुशी महसूस होगी और मैं उसी उत्साह से और भी आगे काम करूंगा। मैं एक चीज आपसे अंतिम प्रश्न ही पूछ रहा हूँ। 23 साल की उम्र हमारे देहात में और झंझारपुर परिप्रेक्ष्य में खेलने की उम्र होती है, ग्रेजुएशन के बाद सर्विस लेने की उम्र होती है। आप इस उम्र में कितने लोगों को अब तक रोजगार दे रहे हैं? अभी तक टोटल मैं 32 लोगों को रोजगार दे रहा हूँ डायरेक्ट बेसिस पे, जिसका पेमेंट मैं डायरेक्ट अपने कंपनी अकाउंट से करता हूँ। बाकी मेरे साथ जुड़े हुए लमसम 150 लोग ऐसे हैं जो मेरे से बेनिफिट उठा पा रहे हैं मेरे प्रोजेक्ट से। मैं सारे प्रोजेक्ट्स अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, बट कुछ लोग मेरे साथ इस तरह भी जुड़े हुए हैं जो मेरे साथ पेरोल पे नहीं है फिर भी मेरे साथ बेनिफिट उठा रहे हैं। तो लमसम 100-150 लोगों को अभी मैं रोजगार दे पा रहा हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। इस मेरा जो गोल है वो 2030 तक मैं कम से कम मानता हूं कि 10,000 लोगों को तो रोजगार जरूर दे दूंगा। धन्यवाद। आप इस युवा को सुने जो 23 वर्ष के हैं और 2030 तक खुद के बलबूते 10,000 लोगों को रोजगार देना चाहते हैं। अगर ऐसे युवा आगे बढ़ते रहें तो बिहार का जो अभिशाप है रोजगार के लिए पलायन, वो जरूर रुकेगी और लोग अपने घर पर रोजगार कर सकेंगे। मैं इन्हें शुभकामना देता हूं डिजिटल प्लेटफॉर्म में आने के लिए, और पल पल की आगे भी जानकारी मैं देता रहूंगा। आप देखते रहें बिहार 24 सच से सामना। धन्यवाद। ऐसी ही सभी प्रकार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।